यहाँ पे क्या कर रही है? मेम साहब, यहाँ पे मैं अपनी दिवाली की दुकान लगा रही हूँ। अभी तुझे ये मार्ट नहीं दिखाई दे रहा? हमने यहाँ पे डिजाइनर दिए और डिजाइनर लाइटनिंग लगा रखी है और तुझे अपनी दिए की दुकान यहीं पे लगानी है। चल निकल यहाँ से। पर मेम साहब, पिछले साल तो ये था नहीं। मैं तो हमेशा अपने गाँव से दिए वगैरह सारा कुछ बना कर ना यहीं पर दुकान लगा के बेचती हूँ। बेचती होगी तो पिछले साल, ठीक है ना, लेकिन इस साल नहीं लगाएगी। चल निकल यहाँ से। मेम साहब, ऐसे कैसे नहीं लगाऊंगी? मैं तो हर साल लगाती थी और मैं इस साल भी लगाऊंगी। मैंने ना बहुत मेहनत से दिए बनाया, पूरी पूरी रात जग के। मैं तो अपने दिए बेच कर जाऊंगी, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तेरे नुकसान का क्या मैंने ठेका ले रखा है? हाँ, और हमारे नुकसान का क्या? चल निकल यहाँ से, तुझे नहीं लगाने दे रहे यहाँ पर। देखिए मेम साहब, अगर आप मेरे को दिए नहीं बेचने देंगी ना तो मेरे घर में दिवाली नहीं बन पाएगी, मेरे बच्चों को 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दुकान लगाने दीजिए ना। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। 2 मिनट में ना अपना बोरी बिस्तर उठा और निकल यहाँ से, वरना तेरा सारा सामान तोड़ दूंगी। ओ बुढ़िया, कहाँ अंदर घुसी चली आ रही है? बाहर चल। वो साहब, आपकी दुकान के बाहर छोटी सी दिए की दुकान लगा लो। तू पागल वागल है क्या? इतना बड़ा मार्ट है, इसकी शो खराब करेंगे हम? कोई दुकान नहीं लगेगी तेरी। साहब, बस 2 दिन की तो बात है ना, 2 दिन बाद तो दिवाली भी चली जाएगी। तो साहब 2 दिन की दुकान लगाने दीजिए ना। ये बड़ी मेहनत से मैं अपने गांव से सामान बना कर लाई हूँ, छोटे छोटे दिए। पूरी रात बैठ के मैंने मेहनत करी थी साहब। बाहर का किराया ना 20,000 रुपये है। अगर 20,000 रुपये है तो लगा ले दुकान। है 20,000 रुपये? नहीं नहीं साहब, इतने तो पैसे मेरे पास है नहीं और मैं कमा भी नहीं पाऊंगी। लगाने दीजिए ना साहब। तो ऐसा है, निकल यहाँ से। साहब, आपको ना हमारी दुआएं लगेंगी। आपके मार्ट में तो कितने बड़े बड़े लोग आते हैं साहब, लगाने दीजिए ना। तो ऐसा है, अपना बोरा बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। आपकी दुकान के यहाँ बगल में मैं अपनी दुकान लगा लूँ छोटी सी? अरे पागल है क्या? यहाँ के मालिक ने बड़ी मुश्किल से मुझे दुकान लगाने को बोला है। अगर दूसरी दुकान देखेगा ना तो मेरी और हटवा देगा। साहब, मैंने बड़ी मेहनत से ना हाथ से दिए बनाए हैं और 2 दिन की तो बात है। मैंने इतना पैसा लगाया है ना साहब, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप मुझे लगाने दीजिए ना दुकान। अरे पैसे मुझसे पूछ के लगाए थे क्या? चले जाए यहाँ से। देखिए साहब, आप भी गरीब और मैं भी गरीब हूँ। अगर एक गरीब गरीब का दर्द नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा साहब? अरे गरीब तो मैं भी हूँ, पर मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरी दुकान हटगी तो मैं क्या करूँगा? साहब देख लीजिए ना, लगा लेती हूँ दुकान। 2 दिन की बात है बस साहब। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। तू जा, काम का टाइम निकले यहाँ से। दिमाग मत खराब कर। काम के टाइम पे आ जाते हैं कहाँ जाते हैं। गांव से शहर में आई थी कि दिए बनाकर लेकर जाऊंगी, इनको बेच के अपने बच्चों की दिवाली अच्छे से मनाऊंगी। पर यहाँ आने के बाद तो लग रहा है कि मैंने अपना नुकसान कर लिया। इतने दिए बनाकर भी ले आई पर एक भी नहीं बिका। क्या आंटी, बहुत परेशान से लग रहे हो आप? बेटा, सोचा था गांव से शहर आऊंगी और अपने दिए अच्छे से बेच दूंगी। मैंने 5,000 के दिए बनाए, पर बेटा मेरा तो एक भी दिया नहीं बिका। जहाँ भी जाती हूँ लोग धक्के मार के भगा देते हैं कि यहाँ दुकान मत लगा, यहाँ दुकान मत लगा। क्या करूँ बेटा? सोचा था दिए बिक जाएंगे तो अपने बच्चों की दिवाली अच्छे से मनाऊंगी, उन्हें कपड़े दिलवा दूंगी। एक बात बताऊं बेटा, शहर की चकाचौंध में ना हम जैसे गरीब कहीं खो गए हैं। आंटी, दिवाली तो खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, और अगर आप खुश नहीं होगे तो हमारी दिवाली मनाने का क्या फ़ायदा? आप टेंशन मत लो, आपको बस जगह चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। हाँ बेटा, बस मुझे जगह चाहिए। जगह मिल जाएगी तो मैं सारा सामान अपने आप ही बेच लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, मार्केट में मेरी एक छोटी सी दुकान है, पर आपके लिए बहुत है। आप वहाँ पे अपनी दुकान लगा लो। 2 दिन की तो बात है, और मैं आपसे किराया भी नहीं लूंगा। बेटा तू सच बोल रहा है ना? मजाक तो नहीं कर रहा ना मुझसे? अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप आराम से दिए बेचना, उस दुकान में रह भी सकते हो आप। चलिए आप तो, मैं पकड़ लेता हूँ। चलिए चलिए। नमस्ते साहब। अरे आ गए आप? जी साहब। साहब वो आज मैं अपने गांव जा रही हूँ। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं।
साहब क्या बताऊँ आपको, मुझे ना इस दिवाली पे बहुत मुनाफा हुआ है। जो आपने जगह दी थी ना, वहाँ बैठ के मैंने अपने सारे दिए बेच दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी दिए लाने चाहिए थे ताकि मेरी और ज़्यादा कमाई हो जाती। पर साहब इस बार की दिवाली तो मेरी बहुत अच्छी बनने वाली है। साहब ये ना छोटा सा उपहार लाई हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपकी वजह से ना मेरे बच्चे दिवाली पे नए कपड़े पहनेंगे, इसलिए साहब ये छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए ना। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, और वैसे ही मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया आपने खुद के लिए किया है। आप इतने टैलेंटेड हो, इतने प्यारे प्यारे दिए बनाते हो, वो तो बिक नहीं थे। नहीं साहब, अगर आप ना होते ना तो आज मैं ये दिन भी ना देखती, क्योंकि साहब मैं जिसकी भी दुकान के सामने गई ना दुकान लगाने के लिए, सबने मुझे धुतकार के निकाल दिया। एक आप ही ऐसे थे जिसने मुझे अपनी दुकान के सामने दुकान लगाने दी, और आज ये दिवाली मेरी बहुत अच्छी मन रही है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके बच्चे जिए साहब, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मैंने आपकी मदद सिर्फ इसलिए की ताकि मैं नहीं चाहता था कि आप इस टैलेंट की वजह से कभी निराश हो। आजकल के लोग एक चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, ये भूल गए कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक समय था जब हमारे घर में मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था उन्हें देख के। ये जो मॉडर्न लाइट्स है ना, ये कभी उनकी जगह नहीं ले सकते, और हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति इन मॉडर्न लाइटों के नीचे ना कहीं दब के रह गई है। पहले के टाइम कुमार लोग इंतज़ार करते थे कि दिवाली आएगी, अच्छा मुनाफा होगा, और उन लोगों तो पूरा काम बंद हो गया। दिवाली खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, लेकिन उन लोगों के चेहरे से ना खुशी कहीं गायब हो गई है, उनका बहुत नुकसान हो गया। ऐसे में मुझे आप दिखे जो हमें हमारी बचपन की याद दिला रहे थे। आजकल के लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, बिना रेट भाव किए महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेंगे दिवाली पे। अरे वहाँ से तो खरीद रहे हो, लेकिन भूल गए कि रोड के किनारे पे कुछ लोग हैं जो मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के डिज़ाइन वाली चीज़ें बनाते हैं। हमें उनकी ज़रूरत होती है, पर हम उनसे नहीं खरीदते हैं। अगर हम उनसे खरीद लें ना, तो हमें तो दिए मिल जाएंगे, पर हमारे दिए हुए पैसों से उनको बहुत मदद होगी। उनकी दिवाली अच्छी से मनेगी, वो खुश होंगे और वो हमें दुआएं देंगे, और वो दुआओं की वजह से ना हमारे चेहरे से कभी खुशी गायब नहीं होगी। बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने आपकी मदद की, ताकि आप यहाँ से खुश होके जाओ। और देखो, आप खुशी खुशी अपने घर जा रहे हो। आप 1 मिनट रुकना, ये लीजिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ये तोहफा आपके बच्चों के लिए है, आप उन्हें दोगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मेरे बच्चे ये गिफ्ट देख के तो खुशी हो जाएंगे साहब। इस बार की दिवाली तो सच में मेरी बहुत अच्छी बनने वाली है। एक तो मुझे काम में मुनाफा हो गया, और दूसरा साहब आपने मेरी मदद भी करी और आपने मुझे गिफ्ट भी दे दिए। साहब आपका भगवान ना भला करे। अच्छा साहब मैं चलती हूँ, मुझे गाँव जाना ना बहुत जल्दी जल्दी। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली। तो यार हर रोज तो मैं बताता हूँ कि हमने वीडियो में क्या चीज देखी। आज आप लोग बताएं कि आप लोगों को वीडियो से कौन सा मैसेज मिला। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की समाज में। आप लोग भी हमारा योगदान दे सकते हैं इससे हमारी मुहिम में, हमें सपोर्ट करके, हमारी वीडियोस को शेयर करके। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।